अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह। मैं हूं आपकी होस्ट और साथ साथ वैसे तो मैं, जैसा कि आपको पता है कि K21 जो है वो कराची की बात करता है, कराची की आवाज़ बनता है, कराची पे जो भी कराची के मसाइल है, हमारी कोशिश होती है, मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे संडे मैं अपने स्टूडियो में बैठ के उस पर बात करूँ। पर आज मैंने सोचा क्यों ना कराची में बाहर जाके, अपने स्टूडियो से बाहर जाके आपको दिखाया जाए कि कराची के कितने मसाइल हैं, कराची की आवाम कितनी मुश्किल में है और वो कितनी फंस चुकी है। कराची में इतने मसाइल हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी कि आज मैं किस जगह खड़ी हूँ। आज मैं खड़ी हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद, ठीक है जी। 2.5 से 3 साल हो गए यहाँ से जो इसका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद का, यहाँ के मसाइल तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पर इससे पहले ये बताऊँगी जो वादे करके यहाँ से 2.5-3 साल पहले जो जीत के गए हैं उन्होंने यहाँ की आवाम के साथ क्या किया है वो भी आपको बताऊंगी। NA 256 नॉर्थ नाज़िमाबाद MNA यहाँ से जीते हैं नजीब हारून। अच्छा, अलमिया ये है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जिस इलाके से हम जीतते हैं उस इलाके में हम रहते नहीं हैं। जब हम उस इलाके में नहीं रहते तो हमें उसके मसाइल का नहीं पता होता कि वहाँ के मसाइल क्या हैं। रह के डिफेंस में जीतते हम यहाँ हैं, फिर हाल ये होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, यहाँ नाले का आप हाल देखें। कहते हैं सफाई जो है वो निस्फ ईमान है और सफाई जहाँ होती है वहाँ बीमारियाँ कम होती हैं। आज अगर हम कोरोना और इन चीज़ों को रो रहे हैं तो उससे पहले मुझे ये भी देखा जाए कि यहाँ जितनी गंदगी है, कोरोना तो बाद में मारेगा हमें, ये गंदगी से जो बीमारियाँ होंगी वो हमें ख़त्म कर देंगी। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि जितनी इस पर मक्खियाँ हैं, जितनी ये गंदगी है, जितना ये गटर का पानी यहाँ रुका हुआ है, इसकी वजह से कितनी बीमारियां हो रही होंगी ये किसी को नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे लोग जो है परेशान हुए हुए हैं, यहाँ पे गटर भरे रहते हैं 24 घंटे, यहाँ लाइट का मसला, यहाँ इतने हज़ारों मसले हैं जो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ की आवाम जो खड़ी हुई है इनसे भी बात करूंगी, और वो जो साहब यहाँ से जीत के गए और डिफेंस में बैठ के मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे आके आप देखें कि यहाँ से आप जीत के गए हैं, इनसे वादे करके गए हैं, वो वादे आपने वफा किए हैं या नहीं किए। आइए चलिए जी, अब हम चलते हैं। यहाँ के इलाके के कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं, और शायद ये बात बहुत आगे चली जाए और शायद उन तक पहुँच जाए जिन्होंने 3 साल पहले वादे करके यहाँ से वोट लेके गए थे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, और इनकी भी ज़िंदगी देखें कि इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरार नाम है मेरा। अच्छा, आप यहीं रिहाइश पजीर हैं? मेरी यहीं की रिहाइश है। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ के इस इलाके के क्या क्या मसाइल हैं? इस इलाके के वैसे मसाइल तो बहुत सारे, लेकिन मैं सरसरी तौर पर आपको बताऊंगा। यहाँ पर गंदगी का बहुत ज़्यादा मसला है। अगर कोई बारिश हो जाए तो हमारे घरों में पानी चला जाता है, और पीछे आपने रोड पर तो देखा है कि कितना कचरा है। और इसके अलावा बहुत सारी गलियाँ इलाके के अंदर ऐसी हैं जो मैं आपको चलकर दिखाता हूँ कि उन गलियों में गटर का पानी बह रहा है। लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और कंप्लेन से और किसी भी चीज़ से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लोग आते हैं सिर्फ जब वोट लेना हो तो थोड़ी सी सफाई की शुरू में, स्टार्टिंग में, और वोट लेकर गुम हो गए। अब आप आगे चलें, मैं आपको गली दिखाता हूँ इलाके की कि क्या सूरत हाल है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देखें, मैं आपको चलकर दिखा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, नजीब हारून साहब ने आपसे वादे किए थे? उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने हमसे बहुत सारे वादे किए थे। हमसे जॉब से भी, हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने इंजीनियर का कोर्स किया हुआ है, इंजीनियर है, लेकिन वो बाइकियों पर वो छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कोई वादा अभी तक के पूरा नहीं हुआ। आपके सामने अगर वादे पूरे, आप खुद देख लें, मैं आपको गली दिखाता हूँ, नाले आपने देखे, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हमारे इस इलाके के अंदर कोई भी काम ना हुआ है, ना हो रहा है। मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, चलो हम गरीबों की तरफ देखा, वो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास आए, हमसे पूछा यार आपके क्या मसाइल हैं, आपके क्या मसले हैं, क्या चीज़ें। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बस आपकी मेहरबानी ये होगी कि हमारे जो मसाइल हैं आप ये हाईलाइट करें और लोगों को दिखाएं, और जो ये मसले इलाके के हल करवाएं। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं, आपको मसाइल दिखाते हैं, इलाके के जो मसाइल है। और आपने सुन लिया यहाँ के जो इलाका मकीन है, उन्होंने आपको बताया कि यहाँ जिस तरह से बारिश, जो पहले 2 साल पहले तकरीबन जो बारिश हुई थी उससे कितनी तबाही हुई, और अभी भी आपको पता है कि बारिश होने वाली है। तो मैं यहाँ और इलाका मकीन है उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा इलाके के मसाइल। खैर, वो तो स्टार्ट में जब मैंने वहाँ से लिया स्टार्ट तो मुझे एक गंदा सा नाला नज़र आया, और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से जो जीत के गया उसको तो शर्म आनी चाहिए और इसी नाले में डूब के मर जाना चाहिए। तो वो कितनी बार यहाँ पे आया और कितनी बार उसने पूछा कि यहाँ के जो लोग हैं जिनसे मैंने वोट लिया है, जिनके साथ मैंने वादे किए हैं, कोई एक भी वादा उसने वफा किया है? जी नहीं, कोई वादा वफा नहीं हुआ। कोई भी जीतने के बाद, इनसे पहले और आज तक, ये नाला हमारा इस तरह है। जो आपने गंदगी देखी है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारी दरख्वास्त पर DC सेंट्रल तला सलीम भी आए थे,
उन्होंने विज़िट किया है, तो ये इसका सफाई का काम शुरू हुआ है। लेकिन ये कोई इतना वो काम नहीं है। इलाका जो ये जितना भी है बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ये इस इलाके में कोई सहूलत नहीं है हमें। पानी का मसला यहाँ पर शदीद है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सेवरेज का पानी पी रहे हैं। और इलाका मकीन ब्लॉक एल और एम के लोग, ये जामा मस्जिद बराबर में हमारी जामा मस्जिद रहमानिया अल हदीस है, जो कि बोरिंग का पानी है, 24 घंटे लोग वहीं से पानी भर रहे हैं। ये मस्जिद इंतज़ामिया जो हमारी है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि लोगों को पानी का मसला, यहाँ से पूरा मोहल्ला पानी यहाँ से भर रहा है अपने पीने के लिए। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो ख़रीद के पी रहे हैं। इसी तरह रोडों का स्ट्रक्चर तबाह है। 40 साल से 30 साल से हमारे इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ। ना यहाँ डिस्पेंसरी है, ना यहाँ स्कूल है बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे गलियों में घूम रहे हैं। बड़े होके वो बच्चे क्या बनेंगे आप बताएं जब तालीम नहीं होगी। और उसके अलावा यहाँ पर कोई सहूलतें नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई बच्चों की एजुकेशन के हवाले से कोई चीज़ नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चे खेल नहीं सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब आपने वोट दिया और उसके बाद कहते हैं ना, जब शुरू में बड़ी खुशी होती है तो बंदा एक बार तो चक्कर लगा लेता है। थोड़ी सी शर्म आई थी? एक बार आए थे, उन्होंने देखा था ये सब कुछ? भी इस वक्त दोबारा जीतने के बाद नहीं आए। नहीं आए जी। तो आपसे ये सारे वादे किए गए थे कि आपको पानी भी मिलेगा, गटर भी आपके बंद नहीं होंगे, सेवरेज का निज़ाम भी अच्छा होगा, यहाँ पे सफाई होगी ताकि आप लोग बीमारियों से बचें। आपका क्योंकि कहते हैं ना, वोट लेते वक्त तो हम बहुत सारे वादे करते हैं। अब तो हमें लगता है हम लोगों को समझ जाना चाहिए। अब तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि सदियों से यही होता जा रहा है कि वोट लेते वक्त हमसे बहुत सारे वादे किए जाते हैं और उसके बाद कुछ पूरा नहीं होता वादा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि कराची की आवाम, तकरीबन पूरा कराची इसी हाल में है। कराची की आवाम बहुत पिस रही है। रोशनियों का शहर कराची, खूबसूरत कराची जिसे कहा जाता था, और लोग आते थे कराची की रोशनियाँ देखने के लिए। आज कराची का नाम बदनाम हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं और लोगों से बात भी करते हैं और आपको मसाइल भी यहाँ के बताते हैं और साथ साथ दिखाते भी हैं, और आंखें खोल के देखें। अगर थोड़ी सी शर्म है तो आज आ जानी चाहिए। अच्छा, मुझे एक इजी लोड की दुकान नज़र आई है और यहाँ काफ़ी 2-3 लड़के खड़े हुए हैं, तो इनसे पूछती हूँ इनको क्या मसाइल है, क्योंकि कराची में नशा बहुत ज़्यादा आम है। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, इसके बारे में मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल नाम है मेरा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप यहीं के रिहायशी हैं? मैं यहीं का रहायशी हूँ। ये बताएं कि चलें, ये मसाइल तो नज़र आ रहे हैं, इस पे हम बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। कहते हैं न्यू जनरेशन जो है वो तो फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो है नशा जो है वो आम है यहाँ पे, जिस तरह से अब कराची के बहुत सारे इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा आम नज़र आता है? बहुत ज़्यादा आम है यहाँ पर नशा। इसकी सबसे पहली वजूहत ये है कि यहाँ पर मतलब कि मेजोरिटी ऐसे कि यहाँ पर पढ़ाई के बहुत कम यहाँ पर वजूहत है, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो अवाम है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसकी वजह से इनको मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इनको तंगी महसूस होती है। ये सही से पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि इनके अखराजात इतने होते हैं बच्चों के। अगर एक घर में 5 अफराद हैं और उनकी जो वालिद साहब है 15,000 रुपये सैलरी है, तो आप खुद बताएं कैसे कि ये। तो गवर्नमेंट जो है वो स्कूल यहाँ पे कोई भी नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन दूर उसमें गधे बंदे में। हाँ, हकीकत है, गधे बंदे में, पढ़ाई बिल्कुल ना सारे, ना कोई स्टाफ ऐसा कि जो बच्चे जाते हैं एक क्लास में 2-3 बच्चे होंगे, जाते घूम फिर के वो खेल कूद के वापस आ जाते हैं। तो ये पढ़ाई कहाँ से होगी यहाँ, इससे बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा, आपको अभी मेन जो प्रॉब्लम है आपको क्या है? क्योंकि वैसे तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, पर अभी आप जो फेस कर रहे हो आपको लगता है कि ये फौरी हल होना चाहिए? फौरी हल ये होना चाहिए। ये जो आप माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर इलाके के जो वजूहात आप लेकर आएँ। जो मेन मसला जो मेरा है ना वो है जॉब का। अच्छा, तो आप क्या मतलब अभी एजुकेशन आपकी स्टार्ट है या ख़त्म कर चुके? अभी सर से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, मैं सर से यूनिवर्सिटी से ना, तो अभी मैं बेरोज़गार हूँ। मतलब आप इंजीनियरिंग करके जॉबलेस हैं? जॉबलेस हूँ मैं, अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है। हालांकि जो हमारे यहाँ के MNA साहब हैं नजीब हारून, उन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम आपको जॉब मुहैया करेंगे, लेकिन उनके वादे धरे के धरे रह गए। ना यहाँ पर आते, ना उन्होंने कभी विज़िट किया यहाँ का कि यहाँ पर आके नौजवानों को देखें भाई वो कैसे हैं, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे पास वादे किए और चले गए। ठीक है जी, ये इंजीनियर हैं और ये जॉबलेस हैं। इंजीनियर हो के भी हमारे पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती है। खैर, जॉब के वादे तो बहुत आगे से हुए थे, वहाँ से वादे वफा नहीं होते, इन्होंने कैसे करने थे? वो तो लड़ी वहाँ से लग रही है ना। कहते हैं ना कि बेस देखनी चाहिए कि बेस कैसी है। हमारी तो बेस ही मुझे ख़राब लगती है। चलें जी, और भी साथ साथ जी। मैं अकेला ही नहीं हूँ जॉबलेस, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं। एक मेरा दोस्त ये भी मेरे साथ इन्होंने पढ़ा था सर से सही, अब ये भी जॉबलेस ही है। अब
अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ नजीब हारून से कि आप मेरी बात सुन सकते हैं तो मुझे जॉब मुहैया करें। तो ये हमारे दोस्त भी इन्होंने माशाल्लाह वहीं से पढ़ा, ये भी जॉब लेजी हैं। ठीक है जी, मुझे देखने वाले ये बच्चे की जो है ये आवाज़ है कि इंजीनियर है, इंजीनियर होने के बाद भी बच्चा जॉबलेस है। तो मुझे जो देख रहे हैं खुदारा, कम से कम जो बच्चे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आगे जाना चाहते हैं तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। इतना तो रहम अपनी आवाम पे ज़रूर करें कि दूसरी बार आपने फिर अभी कुछ टाइम बाद हमें मुँह दिखाना है, इस काबिल अपने आप को कर दें। अच्छा जी, मेरे साथ इस टाइम एक और इंजीनियर है जिसका नाम है खालिद, वो भी जॉबलेस है। और मैं इससे एक बात पूछना चाहूँगी कि जॉबलेस होने के बाद भी क्या इंसान 3 टाइम की रोटी नहीं खाता? और अगर उसका घर किराए का है तो वो क्या किराया नहीं देता? हम लोग कोरोना लॉकडाउन में भी बिजली के बिल माफ़ नहीं करते, तो क्या ये बिजली का बिल देता है तो कैसे देता है? खैर, हम लोगों ने तो आवाम को भीख मांगने की आदत डाल दी है। हम लोग आवाम के लिए रोज़गार के मौके नहीं फराहम करते, पर हम जो है उनको बताते हैं कि आपने इस दस्तरखान पे आके दिन को खाना खाना है। चलें जी, मैं खालिद से पूछती हूँ। खालिद, ये बताएं कि किस तरह गुजर बसर होता है? जॉबलेस हो आप तो किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हो? पहले तो मैंने स्टडी के लिए के वालिदैन के जेवर बेच के तो स्टडी की है, लेकिन हमें कोई जॉब नहीं मिली। नजीब हारून साहब हमारे आए थे पहले इलेक्शन में, तो उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको जॉब देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें कोई जॉब नहीं दी। और हमारे वालिद के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो हमने जो थे हमारे पास हमने वो इसमें ख़र्च कर दिए स्टडी में, लेकिन अभी तक हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी तक हमें कोई जॉब नहीं मिली और अब अभी हम ऐसे ही फिर गुजारा करते हैं कहीं छोटी मोटी जॉब करके। मतलब और कोई दिहाड़ी मिल गई जी कहीं भी चले, और करीब में जैसे जॉब कर लेते हैं। अभी भी इंजीनियर बहुत से हमारे दोस्त हैं वो करीब में जॉब भी करते हैं, इसलिए फिर हमारे यही है मसाइल। उसके अलावा नजीब हारून ने कोई हमारा वादा पूरा नहीं किया। ठीक है जी, ये आप अभी सुन रहे थे इनकी बात, और साथ साथ और भी लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी, उनसे भी बात करूंगी और जो मसाइल हैं उस पर भी बात करूंगी। मेरे साथ रहें, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफी। अच्छा, आप भी यहीं के रिहायशी हैं? जी जी। तो क्या मसाइल आपको दरपेश हैं? हमारे मिसाल ये है कि जब वोट लेने के लिए तो सब MP MNA आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जो हालात हैं आप देख लें हमारे महल्ले में, जो उसके बाद ना तो कोई MP ना MNA कोई नहीं आता। वोट लेने की हद तक तो सब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्पेंसरी का वो चाहिए, डिस्पेंसरी चाहिए, और महल्ले के काफ़ी सारे मसाइल हैं उनको आना चाहिए जो हमें वोट लेते हैं। तो उसके बाद कोई नहीं आया हमारे पास, कोई पूछने भी नहीं आता हालात कैसे हैं कैसे नहीं है। इससे पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद बारिश में आप देख लें हालात ख़राब हैं, बिल्कुल हालात अच्छे नहीं। अच्छा, ये अभी बारिश तो होने वाली है, बारिश का मौसम है, कभी भी हो सकती है बारिश। तो मैं तो वो स्टार्ट जब मैंने लिया तो वो नाला मुझे बहुत गंदा लगा। तो आप ये वही हाल होने वाला है जो पिछले साल हुआ, कराची डूबा। कम से कम ये साफ़ हो तो मेरे ख्याल से कुछ बचत होगी। तो कोई आया नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि आया? यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोगों का भी पूछ लें, ये भी इंसान हैं। नहीं जी, इंशाल्लाह पूछने तो कोई भी नहीं आया। अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उससे भी बुरा हालात होने वाले हैं। पहले आपने देखा पूरे रोड का पानी हमारे घरों में चला गया, अंदर चला गया, घर भर गए हैं। 8-10 दिन के बाद हमने अपनी मदद आपके तहत पानी निकाला है। कोई हुकूमत का बंदा नहीं आया, कोई हमारा ये पूछने के लिए नहीं आया। अच्छा जी, ये कह रहे हैं यहाँ लाइट भी नहीं देते, यहाँ बिजली भी नहीं होती, यहाँ पानी भी नहीं होता, पानी होता है गंदा होता है, यहाँ सीवरेज का निज़ाम भी कोई ख़ास नहीं है। तो मैं इनसे भी बात करती हूँ, इस पर इन लोगों ने क्या आवाज़ इससे पहले कहाँ आवाज़ उठाई, कहाँ तक ये बात गई, कुछ अफाका हुआ या नहीं हुआ, ये सवाल मैं इनसे ज़रूर करूँगी, पर ब्रेक से आने के बाद। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं मेरा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। आज मैं स्टूडियो से बाहर हूँ, बाहर आके मैंने सोचा कराची के मसाइल पहले मैं स्टूडियो के अंदर बैठ के डिस्कस करती थी। आज मैंने सोचा कि मैं इनके साथ खड़ी होकर इनकी आवाज़ बन के आप तक आवाज़ पहुँचाऊँ, शायद कुछ हो जाए। और मेरे हाल से शायद कुछ होना भी चाहिए। अब बहुत तकलीफ़, अगर आप थोड़ी देर में अभी आप ये मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिस तरह से ये मक्खियाँ, जिस तरह से ये गंदगी
बीमारी, ये सारी चीज़ें ये बहुत ख़तरनाक हद तक है। हम और बीमारियों का सोच रहे हैं कि उनसे हम ना मर जाएं, तो आप ये सोचें ये गंदगी भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने ब्रेक पे जाते हुए इनसे सवाल किया था, मैं जवाब लूँगी, फिर उसके बाद आगे भी चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं K21 न्यूज़ चैनल के, जो आज हमारे नात नाज़िमाबाद इलाके की आवाज़ बनी। असल में MPA MNA तो वो इसलिए आते हैं यहाँ पर कि उन्हें वोट मिल जाता है, उनके बाद उनको लग्जरी गाड़ी हुकूमत की तरफ से गिफ्ट मिलती है, पेट्रोल फ्री मिलता है, घर की अराशराम सारी फ्री मिलती है। उन्हें क्या करना दोबारा, उनको पता 5 साल तक सो जाएंगे, 1 महीना बाद में आएंगे, फिर जाके हमें वोट भी ले लेंगे। लेकिन आवाम इंशाल्लाह ताला, जैसे आप आवाम की आवाज़ K21 न्यूज़ चैनल बना है, ऐसे इंशाल्लाह ताला आवाम भी एक आवाज़ बनेगी। आप हालात देख ले गलियों का क्या है, मक्खियाँ तो आपको जैसे नज़र आ रही है, रात को मच्छर इससे भी ज़्यादा होते हैं, स्प्रे बिल्कुल नहीं होता। पानी के वो हालात हैं कि पानी कहाँ से ला कर भर कर पानी पीने के मसाइल हैं। और एजुकेशन का मसला तो ऐसा है कि बच्चे सारी ज़िंदगी अनपढ़ ही रहे। एजुकेशन के बारे में ना कभी सिंध हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा। ऐसे सोचते ही नहीं है, करते उन्हें ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। उन्हें अच्छा, एक चीज़ आप नहीं समझते कि ऐसा होना चाहिए था? हम लोगों ने जब वो तब्दीली का नारा लगा था, हम बड़े खुश हो गए थे कि हम में से मिडिल क्लास और गरीब लोगों में से भी MNA MPA बनेंगे। पर बाद में पता चला कि ये जो एक रस्म, एक रिवाज है कि पैसे वाला बंदा इस सीट पे आके बैठता है, क्योंकि इस सीट के लिए लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। आपके अंदर कितने आप काम कर सकते हैं, आप कितने सच्चे, कितने ईमानदार हैं, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपके पास पैसा हो, क्योंकि जब आप वोट लेने के लिए जब आप यहाँ आएंगे तो आपके पास पैसे वाला आपको होना लाजमी है। AC में बैठ के, AC वाली गाड़ी में बैठ के, जहाँ मेरे घर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी, तो मुझे क्या पता कि यहाँ के क्या मसाइल हैं। तो मेरे ख्याल से इन सीटों पे उन लोगों को बिठाना चाहिए जो लोग यहाँ से हैं, जिनको यहाँ के मसाइल फेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीके से हल करेंगे। कितना इत्तेफाक करते हैं इस पर? इस बात में 100% इत्तेफाक करते हैं। मोहल्ले की परेशानी मोहल्ले का शख्स ही जानता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी पार्टी आती है वो अपने लिए आएगी, 2 दिन पहले 3 दिन पहले बात करके वो चली जाती है, लेकिन काम नहीं करती है। 5 साल के चलता है। मैं आपको ज़रा इलाका विजिट करवाऊँ ताकि आप अपनी आंखों से और कैमरे की आंख से। ठीक है जी, इलाका विजिट करते हैं। मेरे ख्याल से बातों का टाइम ख़त्म हो चुका है और अब जो है काम होना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं, विजिट करवाते हैं आपको। अच्छा जी, ये पीछे आपको मेरा कैमरा दिखाएगा। ये आप देखें, एक नाला सा बना हुआ है जिसमें इतनी शदीद गंदगी है, और साथ ही एक जो है रास्ता जा रहा है जहाँ से बच्चे जो हैं अपने चीज़ लेने भी जाते हैं, बड़े भी यहाँ से काम पे जाते हैं, यहाँ से बच्चे अपनी माओं के साथ भी जाते हैं। वो छोटे बच्चे जो हमारा अब फ्यूचर हैं, जिनको बहुत नाजुक है, इतने गंदे जरासीम। अब ये देखिए, ये 2-3 बच्चे आपको इसी में खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। और ये जब बीमार होंगे तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का जो हाल है वो आपको पता है कि यहाँ वहाँ ये अगर जाएंगे तो ये ला इलाज ही रहेंगे, और प्राइवेट अगर ये जाते हैं तो उसके काबिल हम बचे नहीं हैं। महंगाई जितनी ज़्यादा है। और ये हल्का है जी नजीब हारून साहब का। आंखें खोल के आप भी देख लें कि ये क्या है। जब वोट लेने आप आए थे तो आपने बहुत सारे वादे किए थे, और वो वादे देखे इस शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। साथ साथ में और भी आपको आगे जो गलियाँ हैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि इसी तरह की सूरत हाल जो है वो यहाँ की है। ये देखें, आसपास आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं। बच्चे इसी गंदगी में से ट्यूशन भी पढ़ने जा रहे हैं। वो अगर ईद है तो ईद पे भी यहीं से गुजर रहे हैं, और यहीं से जो है सारा सिस्टम चल रहा है। यहाँ जो मक्खियाँ बैठ रही हैं, यही जाके अगर आप खाना या कुछ बना रहे हो तो उस पर जाके बैठेंगी तो आप सोच सकते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए कितना मुज़र है। तो चलते हैं हम आगे। अब आगे भी आपको दिखाते हैं इस इलाके की सूरत हाल, और इस पर हम बात करेंगे। अच्छा जी, ये एक गली है जहाँ से मुझे यकीन है कि देखें बच्चे भी आ रहे हैं, एक बच्ची भी आ रही है, यहाँ से औरतें भी आती होंगी। औरतें सौदा लेने भी कभी छोटा मोटा चली जाती हैं बाहर, या कहीं रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती हैं कुछ ना कुछ। तो उन औरतों को कितनी मुश्किल पेश आती होगी। आप गंदगी अगर आप देखें तो यहाँ कितनी ज़्यादा गंदगी है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने आप को बचा के जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी गंदगी में एक पाइप जा रहा है जिससे पानी घर में जा रहा है। उससे बर्तन भी धुलेंगे, उससे हम नहाएंगे भी, और वो पानी हमारे लिए कितना ख़तरनाक है ये आप सोच सकते हैं। अब मैं जब से शो स्टार्ट किया, मैं नजीब हारून साहब का नाम इसलिए ले रही हूँ, और वैसे मैं उनको साहब कह रही हूँ तो मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं कह क्यों रही हूँ। उन्होंने काम साहब वाले किए हैं। सिर्फ वोट लेके जीतने से कोई साहब नहीं होता। यहाँ आके यहाँ इनके मसाइल हल करके, कोई एक ही मसला आप हल कर देते, कोई एक ही वादा आप पूरा कर देते तो समझ भी आती यहाँ के आवाम को कि आपने वादे पूरे किए हैं, ना कि आप वहाँ एक अपनी लग्जरी लाइफ गुजारे। इनसे पूछते हैं कि इनको अब क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है, पर उसके अलावा भी कोई और मसाइल हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइलों का तो ढेर है, आपके सामने ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। हमारी जामा मस्जिद है,
वहाँ से ये पूरा इलाका औरतें और मर्द जो हैं वो वहाँ से पानी भर के पीते हैं। अच्छा। और पानी का औरतें भी लेके आती हैं औरतें पानी? खुद पानी लेके आती हैं और मर्द खुद पानी लेके आते हैं। लाइनें कितारें लगती हैं पानी का, मीठे पानी का कोई सिस्टम नहीं है। अगर पानी का जैसे ये पाइप आप देख रहे हैं गंदे पानी के साथ जा रहा है, इससे खाना भी पक रहा है और इसी से बर्तन भी धुल रहे हैं। सारे घर के जितने लोग हैं सब परेशान हैं और हमारे सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है कि पीने वाला पानी और सीवरेज वाला इकट्ठा होकर पानी वो लाइनों में आ रहा है। इसी तरीके से जब बच्चे बीमार होते हैं, इलाके वाले परेशान होते हैं और ये सब परेशान होने के बाद जब आबासी शहीद हमारा अस्पताल है वहाँ जाते हैं तो एक गरीब आदमी कमो बेश 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस लग जाती है। ये दवाइयाँ लेके आओ, किनोला लेके आओ, ड्रिप लेके आओ। और हमारे सारे के सारे इलाके वाले जो हैं ये मज़दूर तबका है, सारे मिस्त्री मेसन हैं, मज़दूर हैं और दिहाड़ीदार लोग हैं। और आपके सामने इतनी गंदगी है, छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई स्कूल का निज़ाम नहीं है, कोई डिस्पेंसरी का निज़ाम नहीं है। और जब वोट मांगने के लिए आते हैं इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, हम आपकी इलाके की गलियां अच्छी कर देंगे, पानी का निज़ाम आ जाएगा। बिजली यहाँ पर तकरीबन 6-6, 8-8 घंटे बिजली नहीं होती और अपनी मनमाजी के वो बिल आते हैं और हमारे लोग बिल्कुल तकरीबन औरतें और मर्द सारे ही परेशान हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ जो पानी आता है वो बताया कि पानी के अंदर गंदा पानी मिल के आता है और उसी से खाने भी, बर्तन भी सब हो रहे होते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ जो यहाँ से एमएनए जीत के गया उसके घर यही पानी आना चाहिए और इसी पानी से उसके बच्चे भी खाना बना हुआ खाएं और यही गंदगी उसके रोड पे होनी चाहिए, वहीं से वो निकल के जाए। ये सारे मसाइल उसके साथ होने चाहिए। जिस आवाम ने उसको वोट दिया और उसको शर्म भी नहीं आ रही, वो वहाँ यहाँ आके इनके मसाइल का हल भी नहीं निकाल रहा, किस मुँह से अगली बार यहाँ आके आप लोग मुँह दिखाएंगे? हद है। नमाजियों के नमाज पढ़ने के लिए जाने का तमाम इस एरिया का यही एक रास्ता है। यहाँ से नमाजी ईद की नमाज़ पढ़ने 5 टाइम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं और औरतें बच्चे रोड तक पानी लेने के लिए इसी देखें गंदगी दिखाएं आप, इसी गंदगी से होते हुए जाते हैं। बहरहाल अपनी मदद आपके तहत जो हो जाता कर लेते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि इलाके में किसको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। बहुत परेशान है इलाके का, अपनी मदद तहत जो भी कर रहे हैं। बाकी सबसे बड़ा मेन मसला देखें इस एरिया के सब नमाजी यहीं से गुजरते हैं मस्जिद, जामा मस्जिद के लिए। तो बहरहाल मेहरबानी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुसलमान हैं और हम लोग अगर बात करते हैं रियासत मदीना की और मुसलमान हैं हम, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि नमाजी इस गली से गुजरते हैं, इस कचरे और इस गंद से गुजरते हैं। उस एमएनए को पूछने वाला कोई नहीं है। सीट मिलने के बाद वो अपने घर में बैठा हुआ है सुकून से और अपनी एसी वाली ज़िंदगी गाड़ी में और घर में गुजार रहा है। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए और वो जो लोग इस ओहदों पे जिनको उनको उसको पूछना चाहिए कि इस अवाम का क्या हाल है। यहाँ से नमाजी जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और ये सारा गुनाह आप लोगों पे है। अब तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बद्दुआएं देनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को अल्लाह ही पूछेगा और किसी को शर्म नहीं आती कि कोई बात करे। उनसे ऐसे हुक्मरानों से तो मैं K21 का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और इलाके अहले मोहल्ला की तरफ से भी कि जिन्होंने आके गरीबों के लिए कम से कम इतना तो किया। बाकी हमारे हाल पे अल्लाह रहम करेगा, लेकिन इनका K21 का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं आवाम के मसाइल। यहाँ औरतें भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बाज़ घरों में ऐसा है कि मर्द हैं और बाज़ घरों में एक मर्द है, अगर वो सुबह जॉब पे जा रहा है तो पानी भरने के लिए औरत मस्जिद के करीब जाती है, वो फिर पानी भर के इस गलियों से कैसे आती है, हमें शर्म आनी चाहिए। अफसोस की बात है। चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ इलाके में मुझे अभी एक खातून मिली है, उनसे पूछती हूँ कि वो कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बताएं आपने वोट किसको दिया था? अजीम को। अच्छा, नजीब को आपने वोट दिया था। नजीब ने काम किया? कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। अच्छा। कुछ भी नहीं उसने किया। ऐसे गंदगी में पड़े हैं, ना पानी ना लाइट ना कुछ। हम तो ज़िंदगी बेकार है हमारी तो, है ना। हमारे को क्या सहूलत दी है उसने? कुछ सहूलत नहीं दी है हमारे को, है ना। ये देख गंद कितना पड़ा है, वो गंदे बच्चे बीमार होते हैं, खुद बीमार होते हैं, फिर ही फिरते रहते। क्या करें, किधर जाए? नहीं तो अब अगर वो इधर आ जाए, वो समझे आपके सामने खड़ा हुआ, आप उसे क्या बोलेंगी? एक कोई मैसेज दें। हाँ, उसको हम बहुत बोलेंगे। कुछ आए तो सामने तो आए। वो सुन रहा है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बोलें, आप अपना दिल खोल के बोलें। मैं तो बोल रही हूँ, मेरे जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ, है ना। बस यही बोल रहे हैं 30 साल से हमारे को पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और ये गंदगी कितनी है, हम तो ये परेशान है। अच्छा, बाहर आप लोग अगर कोई सौदा लेने या कहीं जाते हैं रिश्तेदारों के घर, तो इन्हीं गलियों से निकलना तो बहुत मुश्किल होता होगा। जाता क्या करें, ऐसे ही फिर फिरते रहते हैं। क्या करें, हैं ये हमारे को मुश्किल तो बहुत है, पर कोई हल ही नहीं कर रहा। क्या करें, किधर जाए? अच्छा, जवान बच्चियों के यहाँ पे बच्चियाँ भी होंगी, तो अच्छे घरों से रिश्ते तो इस इलाके में नहीं आएंगे। इतनी गंदगी में कौन आएगा? तो ये भी एक मसला है। नहीं आता, कोई भी नहीं आता।
बड़ी मुश्किल से लिस्ते आते हैं। जब बारात आती है तो आगे गंद में घुस जाती है, बेचारे कहते हैं गंदगी गंदगी गंदगी, किधर जाए किधर जाए। फिर कहते हैं ये कराची है क्या, ये गंदा शहर है, ये कराची नहीं है, बेकार शहर हैगा, ऐसे बोलते हैं। जो बारातें आती है ना वो बोलते थे कुछ शहर है क्या, ये कुछ तुम्हारा शहर है क्या। अच्छा, पहले कराची को लोग कहते थे कि गंदा है कराची, ये पहले कराची नहीं शहर। बोलते थे, पहले गंद था ही नहीं, अभी गंद हुआ है, अभी गंद हुआ है, बाम होगी ज़्यादा, गंद ज़्यादा हो गया तो किधर जाएगी बाम, नहीं पहले बता दी। हाँ ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं इनसे बात करती हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जरार। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये गली तो बिल्कुल देखे, अभी वो एक औरत भी जा रही थी अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले, मैंने देखा कि कैन लेके जा रही थी वो पानी लेके अपने घर, क्योंकि होता है अक्सर जॉब पे मर्द हजरात है तो औरतों को तो पूरे घर का कोई ना कोई सिस्टम चलाना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं जब से इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले से शुरू किए तो हर किसी से एक ही अल्फाज मुझे सुनने को मिला है कि MNA साहब यहाँ से वोट लेने के बाद, जीतने के बाद जब वो गए हैं तो फिर वो वापस आए नहीं, उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या मुश्किलात हैं। तो जब आपसे वोट लिए थे तो वादे यही थे कि सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी और आपको उम्मीद भी थी कि हो जाएंगी? हमसे जब वोट लिए तो हमें ये सारी चीज़ें, हमें जब ये ख्वाब दिखाएं तो हमने वोट दिए, ठीक है। बाकी उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन वादा आपके सामने ही है, सारा मंजर आपके सामने आप देख रहे हैं कि ख़वातीनों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को। आपने खुद देखा ख़वातीन कहने उठाकर पानी भरते हुए अक्सर ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग पैर फिसल कर पानी में भी गिरे हैं, कपड़े भी ख़राब होते हैं और भी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए ये गली ख़राब है। गली के हाल देख लें, बहुत ज़्यादा परेशानी, यहाँ से लगाकर पूरे कोने तक की ये गली ख़राब है। अच्छा, ये बताएं, यहाँ से नमाजी भी गुजरते होंगे? नमाजी भी गुजरते हैं, मेरा खुद का सफ़र यहाँ से होता है ज़्यादातर, लेकिन अक्सर गुजरते हो कपड़ों पे कोई ना कोई गंदगी या कोई ना कोई पानी लगा हुआ होता है। और बाकी जो इर्द गिर्द जो घर है इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो इनके घर भर जाते हैं पानी। अभी तो बारिश का आपको पता है मौसम भी है और बारिश होने वाली भी है, और बारिश होने से पहले ये हाल है, तो जब बारिश होगी तो आपको क्या लगता है कि क्या हाल होगा और क्या मंजर होगा? जब बारिश होती है तो हमारे यहाँ तक के पानी होता है, हमें तैर कर जाना पड़ता है पानी के अंदर से, और हमारे घरों में जो हमारी जो ख़वातीनें हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है पानी निकाल। अच्छा, पानी निकाले भी तो कहाँ निकाले, बाहर निकाले तो सेवरेज का लाइन का मसला ही बेकार बना, बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बाकी आप देख लें आपके सामने। अच्छा, अब मतलब हादसे भी तो होते हैं जब बारिश होती है, पानी होता है, उसमें करंट आ जाते हैं, हादसे भी, कोई ऐसा हादसा हुआ है? बहुत सारे हादसे हुए हैं कि करंट लगा है हमारे बच्चों को, छोटों को 2-3 हादसे, वहाँ पर एक बच्चे को करंट लग गया था, बड़ी मुश्किल से बच्चे को अल्लाह ताला ने उसे ज़िंदगी दी, बच गया। उसके अलावा जो यहाँ पर जानवर वगैरह हैं, बकरी है उनको भी बहुत ज़्यादा करंट लगा है, मर गई हैं बल्कि वो। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि गटर के ढक्कन नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के गटर में पाँव गिर गए या पूरे गटर में ही चले गए वो। तो आप इस पे भाई बात करें, हमने पहले भी आप देखते आ रहे हैं इलाके के अंदर पूरे न्याज मंजिल के अंदर यही सूरत हाल है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मसला है वो है गंदगी, सफाई का मसला है, गंदगी का, और इसके साथ साथ पानी का मसला है। अच्छा, ख़वातीनें तो पानी भरती हैं, वो तो उनकी मजबूरी है, ठीक है, उनके साथ साथ जो मर्द बाहर से काम कर कर आते हैं थक मर कर, तो आकर उन्हें भी पानी भरना पड़ता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि फजर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लाइन लगी हुई होती है, मस्जिद के पास लाइन लगी हुई होती है, और बुजुर्ग औरतें बड़ी मुश्किल से ऐसे बड़ी मुश्किल से कहने उठाकर पानी पूरा कर रही हूँ। तो हमारी आज की कोशिश थी कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ, और हमारी कोशिश और K21 की कोशिश हमेशा यही रहती है कि कराची के मसाइल के ऊपर हम बात करें। कराची के लोग परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुश्किल में, तो K21 का मकसद होता है हमेशा कराची के मसाइल स्क्रीन पे लेके आना और कोशिश करना कि कराची के जो भी मसाइल हैं वो हल हों। तो अपनी होस्ट एनी शाह को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।